ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि बुध ग्रह के कारकत्व क्या है। हमने बुध ग्रह के जन्म के विषय में जाना। हमने ये भी देखा कि यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके ज्योतिषी उपाय क्या हो सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के कारकत्व के बारे में। उससे पहले बृहस्पति के जन्म के विषय में थोड़ी बात करेंगे हम। तो महर्षि अंगीरा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, जिसके लिए ब्रह्मा जी के जो मनस पुत्र हैं सनत कुमार, उन्होंने पूजा व्रत अनुष्ठान की विधि बताई। जिस व्रत और अनुष्ठान को महर्षि अंगीरा की पत्नी ने विधिवत किया और इसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि बृहस्पति कहलाए, या यूं कह सकते हैं कि ज्ञान के देवता रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि बृहस्पति कहलाए। तो ये हो गई संक्षिप्त कथा बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के जन्म के बारे में। अब हम बृहस्पति के उन कारकत्वों के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग हम फलित ज्योतिष में करेंगे। तो बृहस्पति को हम गुरु भी कहते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य हैं। गुरु को हम देवताओं के आशीर्वाद के रूप में भी देखते हैं जब हम किसी कुंडली में गुरु की स्थिति को देखते हैं तो। और ऐसा भी माना जाता है कि जहां जहां पे गुरु की दृष्टि स्थिति, जहां भी गुरु बैठे हुए हैं, जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए देवताओं के आशीर्वाद के रूप में ईश्वर का आशीर्वाद भी हम उसको आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। गुरु जीव को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु धार्मिक हैं तथा धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलीजियस हैं। और कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा नहीं होगा, ये गुरु की स्थिति उस जातक की कुंडली में बताएगी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा या नहीं होगा या अधर्मी होगा। गुरु पारंपरिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताते हैं। अर्थात कोई चीज ट्रेडिशनल तरीके से होगी या अनट्रेडिशनल तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का विवाह हो रहा है और वो परंपरागत तरीके से हो रहा है तो ये गुरु के कारकत्व में आएगा। लेकिन अगर परंपरा टूट रही है, ट्रेडिशन ब्रेक हो रहा है, जो आज तक उस जातक के लीनिएज में कभी नहीं हुआ है, वो होने जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं राहु और केतु जैसे मलेच्छ ग्रह की वजह से होगा, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। तो ये उनके कारकत्व में आता है, ट्रेडिशन का ब्रेक होना या अनट्रेडिशनल। लेकिन जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो गुरु के कारकत्व में आती हैं। विजडम यानी कि ज्ञान, मैंने बताया पिछले भाग में कि जब भी हम बुद्धि की बात करेंगे तो बुध उसके कारक हैं। बुध के कारकत्व में आती है बुद्धि, और ज्ञान गुरु की वजह से है। तो ज्ञान के कारक, ज्ञान के जो कारक हैं वो हैं बृहस्पति। ठीक है। और पुत्र कारक हैं बृहस्पति, पुत्र कारक हैं। इसका मतलब यदि कोई जातक आपके पास आता है और ये पूछता है कि उसकी कुंडली में संतान सुख है या नहीं है, या फिर मान लीजिए किसी दंपति का विवाह हो चुका है और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और वो ये कंसल्ट करना चाहते हैं आपसे कि संतान प्राप्ति के योग हैं या नहीं है, तो उसमें पंचम भाव, जैसा कि हमने पिछले भाग में जब हम भाव के कारकत्व के बारे में हमने बात किया,
तो हमने देखा कि पंचम भाव संतान को के बारे में बताता है। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं। तो पंचम भाव पंचमेश, हमने बोला था क्या कि किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करने के लिए हमको भाव, भावेश और कारक देखना होगा। तो पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश, ये दो की स्थिति तो हम देखेंगे ही कि वो पीड़ित है या नहीं है, शुभ ग्रह से दृष्टि युक्त है कि नहीं है। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड है, बृहस्पति खुद ही पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं इत्यादि, तो हम कह सकते हैं कि संतान योग है। ये एक मोटा-मोटा मैंने आपको बताया। इसकी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर हम यही सेम चीज़ हम नवांश में देखेंगे, यही सेम चीज़ हम अ, चंद्र कुंडली से देखेंगे। इनफैक्ट हम पंचम भाव को लग्न बना के देख सकते हैं। हम गुरु जहाँ बैठे हैं वहां से पंचम भाव देख सकते हैं। तो ये तमाम तरीके से एनालिसिस करके हम ये कंफर्मेशन पे पहुंचते हैं कि संतान योग है या नहीं है, संतान सुख है या नहीं है। तो बृहस्पति संतान के कारक हैं। ठीक है, तो बृहस्पति से हम देखेंगे कि वो संतान प्राप्ति के योग है या नहीं है। ये बहुत ही ग्रेट बेनिफिक है, मतलब अत्यंत शुभ ग्रह जिसको कहते हैं वो है बृहस्पति। हालांकि अगेन मैं आपको फिर से ये बात बोलूंगा कि ग्रहों की शुभता और अशुभता पराशरी सिद्धांत के अनुसार वो किस भाव के स्वामी है इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि प्योर बेनिफिक, यानी कि कह सकते हैं आप कि 100% वो बेनिफिक माने गए हैं, उसमें से बृहस्पति एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अष्टमेश होंगे तो अष्टम अष्टम भाव के कारकत्व को नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। वो थोड़ी सी नेगेटिविटी और थोड़ा सा जो अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें हैं वो भी आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखना चाहिए। दूसरा है कि गुरु बृहस्पति जो हैं, गुरु या बृहस्पति जिनको हम कहते हैं वो प्रोटेक्टर कहे जाते हैं, रक्षक कहे जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जहां भी गुरु बैठेंगे है, उस जगह की रक्षा करते हैं, जहां जहां पे दृष्टि डालते हैं उन जगहों की रक्षा करते हैं। अब अगर आपको ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स, मीटियोराइट्स जैसे कि उल्का पिंड जिनको कहते हैं, वो कई बार वो पृथ्वी की तरफ को आते हुए दिखते हैं। आपको ये पता होगा कि जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इतना ज्यादा, इतना अधिक है, इतना अधिक है कि पृथ्वी की तरफ को आने वाले जो भी उल्का पिंड होते हैं वो अपनी तरफ को पुल कर लेता है, अपनी तरफ को खींच लेता है और अपनी कक्षा में स्थापित कर लेता है उसको। और इस तरीके से वो पृथ्वी की रक्षा करता है, क्योंकि अगर बड़े उल्का पिंड आके पृथ्वी पर गिरेंगे तो वो अ, नुकसान नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए किसी शहर पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो कितना बड़ा वो प्राकृतिक आपदा बन जाएगा। तो पृथ्वी की रक्षा करता है बृहस्पति ग्रह एज अ होल, सारे बड़े बड़े उल्का पिंड को अपनी तरफ खींच के अपने गुरुत्वाकर्षण से। तो इसी तरीके से एक जातक की कुंडली में, क्योंकि जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही जातक या किसी व्यक्ति के जीवन में भी वही हो रहा है, तो जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां पे, जहां जहां पे दृष्टि डालते हैं वहां पे वो रक्षा करते हैं। तो अगर किसी का पंचम भाव पंचमेश मान लीजिए कि पीड़ित है, अर्थात आपको दिख रहा है कि वो संतान में कुछ न कुछ, संतान प्राप्ति में तो समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन अगर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो आप ये मान लीजिए कि वो
थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, परंतु संतान सुख मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि ये सारी चीजें हम पहले जन्म कुंडली में, फिर चंद्र कुंडली से नवांश कुंडली में, इनफैक्ट हम डिविजनल चार्ट में वर्ग कुंडली में जाके देखेंगे। फिर हम जुपिटर को जहां बैठे हैं वहां से पंचम पंचमेश इत्यादि को देखेंगे। तो ये तो डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा ये है देखने का तरीका। ठीक है, अब जुपिटर एडवाइजर है, यानी सलाहकार है। तो जैसे मैंने बताया कि सेलेस्टियल कैबिनेट जो है, सेलेस्टियल कैबिनेट में हमने बात किया था कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, जो मंगल है वो सेनापति है, जो बुध है वो राजकुमार है। अब बुध राजकुमार हो गए, मंगल सेनापति हो गए, तो जो गुरु और सलाहकार की जो पोजीशन है, जो एडवाइजर की पोजीशन है, वो लेते हैं बृहस्पति और शुक्र। तो यहाँ हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बृहस्पति पे स्टिक रहेंगे। तो बृहस्पति सलाहकार हुए सेलेस्टियल कैबिनेट के। ठीक है, बृहस्पति शिक्षक के कार्य, शिक्षक एज अ प्रोफेशन है ना, एज अ कह सकते हैं कि जॉब जो होती है ना, नौकरी शिक्षक बनने की, उसके कारक हैं बृहस्पति। और हमने पिछले भाग में ये बात किया था कि जब भी शिक्षक की हम बात करते हैं तो शिक्षक भी कई कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे कि एक ऐसे शिक्षक जो सिर्फ नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शिक्षक तो बुध के कारकत्व में आते हैं। लेकिन जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये जो शिक्षक हैं, ये गुरु के कारकत्व में आते हैं। प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, ये लोग। ठीक है, किसी महिला की कुंडली में, किसी फीमेल की कुंडली में बृहस्पति हस्बैंड का कारक है, यानी पति के कारक है। और बृहस्पति की एक बहुत खास बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बृहस्पति शरीर में आपके चर्बी, जिसको फैट बोलते हैं, फैट के कारक हैं। और आप ये चीज आप आज ही जाके देखिए, कुंडली उठाइए, जितनी भी आपके पास कुंडली है उसको उठाइए और देखिए कि क्या जातक की कुंडली में किसी भी तरीके से गुरु बृहस्पति का लग्न लग्नेश के साथ कनेक्शन है, या फिर चंद्र कुंडली में यानी चंद्र लग्न में चंद्र लग्न पे बृहस्पति का एस्पेक्ट है, दृष्टि है, या उसमें बैठे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस बात को देखिएगा कि उस जातक का जो शारीरिक संरचना होगी, जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का, वो मोटा होगा, फैटी फैटी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि फैट दिखेगा बॉडी में। ठीक है, और ऐसे लोग अगर ध्यान न दें अपने शरीर का, तो वो बहुत जल्दी ओबेसिटी के भी शिकार हो सकते हैं, ओबीज हो सकते हैं। तो गुरु चर्बी के कारक हैं, शरीर में फैट के कारक हैं, और इसकी वजह से वो ओबेसिटी के भी कारक हैं। गुरु लीवर यानी कि यकृत के कारक हैं, और इसलिए लीवर से होने वाली समस्याएं या लीवर में होने वाली समस्याओं के कारक भी गुरु हैं। गुरु गॉल ब्लैडर के कारक हैं, यानी पित्ताशय के कारक हैं। तो गॉल ब्लैडर से होने वाली समस्याओं के कारक भी गुरु हैं। गुरु जहां बैठते हैं उस जगह का एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। गुरु का आकार साइज बहुत बड़ा है। तो ऐसे देखिए आप कि कोई भी जो जैसे फैट बात करें, ओबेसिटी बात करें, ये क्या है ओबेसिटी? शरीर का विस्तार ही तो है। तो गुरु ने लग्न, मैंने बताया कि लग्न लग्नेश, इनसे अगर इनका कनेक्शन बन रहा है, तो लग्न क्या है? लग्न आपका शरीर ही तो है, बॉडी है आपका। तो लग्न लग्नेश से अगर कनेक्शन बन रहा है गुरु का, तो कहीं ना कहीं ये उसका विस्तार करेंगे, यानी कि फैट बढ़ाएंगे बॉडी में, बॉडी का विस्तार होगा, ओबेसिटी होगी, इस तरीके की चीजें। गुरु को खाने में मीठा पसंद है, अर्थात
गुरु को मीठा पसंद है ऐसा तो बोलना थोड़ा फनी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि गुरु मीठे फूड के कारक हैं, ठीक है? जैसे कि मंगल तामसिक फूड यानी कि मांस मछली है ना, ऐसे नॉन वेजिटेरियन फूड के कारक है मंगल। उसी तरीके से बृहस्पति जो है मिठाई के कारक है, मीठे। और इसीलिए बृहस्पति डायबिटीज के भी कारक हैं, क्योंकि कहीं न कहीं डायबिटीज का लिंक जो है वो यकृत और इन सब से होता है। तो आपका अ, ये मीठे मीठे के कारक हैं और प्लस ये डायबिटीज के भी कारक हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी भी गुरु की वजह से होती है। और गुरु सबसे बड़ी चीज आप ये नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी चीज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के कारक भी गुरु हैं। अब आप देखिए, एक तरफ तो मैंने क्या बोला कि गुरु प्रोटेक्टर है, और एक तरफ मैंने क्या बोला कि गुरु कैंसर के कारक हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सी लग रही है चीजें, लेकिन ऐसा ही है। गुरु कैंसर के कारक हैं। गुरु की अगर लॉर्डशिप यानी ओनरशिप ऑफ द हाउस है ना, किसी ऐसे जैसे अष्टम भाव और अन्य ग्रहों की युति भी उसमें आएगी। ऐसा नहीं कि गुरु अकेले, जैसे राहु अन्य ग्रहों की युति जब आएगी, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, जब हम कंप्लीट कुंडली का डिस्कशन करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि कैंसर या XYZ बीमारी के लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर किसी जातक के कान या हियरिंग रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो भी जुपिटर के कारक यानी जुपिटर के कारण होगी, यानी कि बृहस्पति के कारकत्व में आएगा। जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ओल्डर व्यक्ति कह सकते हैं, जो बड़े सम्मानित बड़े लोग हैं, है ना, समाज में या आपके परिवार में, उसके कारक गुरु हैं। बड़े भाई के कारक हैं गुरु। है। अगर किसी जातक के मान लीजिए कि परदादा जीवित हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज देखनी है, तो वो उसके कारक भी गुरु हैं। किसी भी रिलीजन में, नॉट ओनली इन सनातन या हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन में जो प्रीस्ट होते हैं यानी जो पंडित जी होते हैं, उसके कारक गुरु हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो वहां पे प्रीस्ट होंगे। अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, तो वहां पे मौलवी होंगे। तो ऐसे जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, उनके जो कारक हैं वो बृहस्पति हैं। ठीक है। हायर गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति के अंडर आता है। अच्छा ज्योतिषी जो होता है, ज्योतिष एज अ प्रोफेशन की बात करें, तो गुरु के कारकत्व में आता है। अब हमने पिछले भाग में भी बात किया था कि बुध, एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो एक चीज और देखिए कि एक अकेला ग्रह किसी पर्टिकुलर चीज का 100% कारक नहीं हो सकता, उसमें और भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होते हैं। जैसे कि एक ज्योतिषी के पास ज्ञान भी चाहिए और तार्किक शक्ति भी चाहिए, ये पता करने के लिए कि ग्रहों की स्थिति अच्छी है नहीं है, घर की स्थिति अच्छी है नहीं है, अर्थात भावों की स्थिति अच्छी है नहीं है, इस चीज का जजमेंट करने के लिए तार्किक शक्ति होनी चाहिए। वो तार्किक शक्ति आती है बुध से। और शास्त्र का ज्ञान आता है, ज्योतिष शास्त्र के जो सूत्र हैं, जो उसके जो उसका जो ज्ञान है, वो बृहस्पति से आता है। तो इसलिए एक ज्योतिषी बनने के लिए बृहस्पति का भी अच्छा होना जरूरी है। फिर हम और अगर प्रोफेशन की बात करें, तो जुडिशियरी हो गया, बैंकिंग हो गया, या मैनेजमेंट हो गया, ये सब के कारक गुरु हैं। और लॉ प्रोफेशन, लॉ एज अ प्रोफेशन की बात करें, तो उसके कारक भी गुरु हैं। मिनिस्टर, कोई भी जो हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल, उसमें कि मिनिस्टर बन रहे हैं कैबिनेट में, तो वो मिनिस्टर का जो पद है, जो पोजीशन है, वो भी गुरु के
अंडर आता है। तो बृहस्पति उसके कारक हैं। ठीक है। और किसी भी टाइप का रिलीजियस धार्मिक गुरु हमने बात कर ही लिया, कोई भी धार्मिक गुरु हैं जो वो बृहस्पति उसके कारक हैं, है ना। अगर हम बात करें कि क्लासिकल म्यूजिक, है ना, तो उसके कारक भी गुरु हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि क्या पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसमें बायोलॉजी जो होता है, जीव विज्ञान, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति का नेचर सात्विक है ना? और बृहस्पति रिलीजियस लिटरेचर या कह सकते हैं कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है और उसका लिंकेज मान लीजिए 5th हाउस 9th हाउस से, तो कहीं न कहीं वो आदमी इंक्लाइंड होगा अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, उसको जानने में, ठीक है। और बृहस्पति धन के कारक हैं। धन के कारक हैं। तो स्पेशली ऐसा कह सकते हैं आप कि अगर बृहस्पति सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सेकंड हाउस के कारक हैं वो, संचित धन के कारक हैं। ओके। और बृहस्पति जब भी देते हैं तो बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देंगे, क्योंकि बृहस्पति का साइज ही बड़ा है। मैंने बताया बृहस्पति का दो नेचर है, एक विस्तार का नेचर है और एक बड़ा नेचर, मतलब बड़ा है साइज में। तो बृहस्पति अगर गाड़ी देंगे तो बड़ी गाड़ी देंगे, बृहस्पति घर देंगे तो बड़ा घर देंगे, ऐसा, ठीक है। बृहस्पति अ, ऐसा कह सकते हैं कि बृहस्पति जो है वो मेल नेचर के हैं, प्रकृति जो है उनकी ना, जो हमने बात किया था कि जैसे मेल फीमेल और नपुंसक, है ना, ये तीन कैटेगरी में ग्रहों को भी डिवाइड किया गया है। जैसे बुध को हमने बोला कि बुध नपुंसक क्वालिटी का है, तो मेल क्वालिटी, हाँ, पुरुष प्रकृति जो है वो है बृहस्पति की, मेल नेचर है। बृहस्पति कैंसर में यानी कि कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं और मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। गुरु का जो कलर है वो है गोल्डन येलो। और रत्नों की बात करें तो येलो टोपाज यानी कि पुखराज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और बनाना को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और चने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर ज्योतिषी उपाय की बात करेंगे तो इन्हीं चीजों के दान से या पुखराज धारण करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि कारकत्व में कारक में, तो बृहस्पति जो है वो 5 घरों के कारक है, ठीक है। दूसरा घर के कारक हैं धन के लिए, संचित धन के लिए, धन कारक है ये, तो संचित धन भी धन हुआ और आय वाला धन भी धन हुआ, तो इसलिए दूसरे भाव के कारक भी हैं और 11वें भाव के लिए भी कारक हैं, ठीक है। और 5वें भाव के कारक हैं संतान के लिए और विद्या के लिए, क्योंकि 5वां भाव विद्या के लिए हम देखते हैं, एजुकेशन के लिए। नवम भाव के कारक हैं क्योंकि हम भाग्य देखते हैं नवम भाव से, और 10म भाव के कारक हैं क्योंकि 10म भाव का प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय है, ठीक है। तो ये मेन कारक हैं। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप देखिए कि किसी जो आपके पास कुंडली का कलेक्शन है उसमें देखिए कि बृहस्पति की स्थिति क्या है और उससे संबंधित क्या कारकत्व देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर लग्न लग्नेश के साथ अ, गुरु बृहस्पति या किसी के लग्न में बैठे हैं, तो क्या आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, क्या वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर लीन एंड थिन है या फिर वो स्टाउट यानी कि चर्बी से युक्त और थोड़ा हेवी पर्सनालिटी है। तो ये आप एनालिसिस करिए। और इस भाग में बस इतना ही, और अगले भाग में हम बात करेंगे
शुक्र ग्रह के कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।